भगवान के उपक्रम, दिव्य कर्म, उनकी कीर्ति का कीर्तन हर बार श्री गोपियों ने अलग अलग भाव से किया है। हरि अनंत हरि कथा अनंता। आप देख रहे होंगे कम से कम 70 दिन से कथा चल रही है और भगवान की उसी कीर्ति को वो अलग अलग तरीके से गा रही हैं, बोल रही हैं, स्मरण कर रही हैं। अब उद्धव जा रहे हैं और भगवान को पत्र लिख रही हैं। श्री गोपियों ने कहा, बस मदन गोपाल जी से इतनी सी बात कह देना, तुम्हारे बिना इस ब्रज में फिर उत्पात होने लगे हैं। तृणाव्रत, बकासुर, बकी, अघासुर, धेनुकासुर आदि सभी असुर अब बार बार यहाँ लौट लौट करके आ रहे हैं। व्योमासुर, अलंबासुर, कंस, केसी आदि भी यहाँ प्राणों की घात लगाए बैठे हैं। जब हम यमुना में नहाने जाते हैं तो हे हरि, कालिया नाग काल रूप में दिखाई देता है। वरुण देव सभी ब्रजवासियों को अपने पास में फिर से बांध लेना चाहते हैं। इस सूचना से हम सभी ब्रजवासी अत्यधिक दुखी हो रहे हैं। पूजा बंद होने के कारण अनाहत इंद्र बार बार क्रुद्ध होकर के भयभीत कर रहा है, वर्षा कर रहा है। गोपी, गाय, गोप, बछड़े सभी थर थर कांप रहे हैं। अत्यंत दुखी होकर माँ यशोदा अपने आंचल फाड़ रही है। नंद ने पाग हाथ में लिए पागलों की तरह घूम रहे हैं। सारे शत्रु गोकुल में घात लगा कर बैठे हैं। भयानक दृश्य जब बीत जाता है, जब कोई भयानक घटना मनुष्य के जीवन से सह करके बीत जाती है और जब शांति से व्यक्ति बैठता है और उसका चिंतन करता है तो चिंतन मात्र से उसके हृदय में घोर सदमा बैठ जाता है। दिल कपकपाने लगता है। कैसे कपकपाने लगता है? मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि घटना घटने के बाद जब सदमा होता है तो मनुष्य ये सोचता हम बच कैसे गए। और ये सभी की स्थिति ऐसी है। आज श्री गोपियां भगवान के जितने भी उनके उपक्रम थे, दिव्य कर्म थे, राक्षसों को मारने के और ब्रज को बचाने के, उन सब चीजों को वो इस तरह से याद कर रही है। हम कपकपा रही हैं, ये बार बार आ रहे हैं। मने उन्हें लगता है कि ये सब दोबारा से फिर उन पर अटैक कर सकते हैं, ये सब जीवित है। घोर सदमे में मनुष्य यह सोचता है। ब्रज गोपियां ब्रज की गायों की व्यथा के माध्यम से अपनी बात कह रही हैं। किशोरी जी कहती हैं, ये संदेश मेरी ओर से कहना, तुम्हारे बिना अत्यंत दुखी है। गाय अत्यधिक दुर्बल हो गई हैं, दोनों आंखों से जल का भंडार बरसता है। लेकिन एक बात है, जैसे ही हम इन गायों के सामने तुम्हारा नाम लेती हैं, ये नाम लेते ही हूकने लगती हैं, रम्भाने लगती हैं। तुमने जहां जहां भी गोदोहन किया था उसी उसी स्थान को ये सूंघती फिरती है। अत्यंत आतुर और दुखी होकर क्षण क्षण में पछाड़े खा खा कर इस प्रकार गिर पड़ती हैं, मानो मछलियां
जल से निकाल कर बाहर फेंक दी गई हो। श्री ललिता जी ने जो बात चिट्ठी में लिखी वह तो अद्भुत थी। अति मलिन वृषभानु कुमारी, हरि श्रम जल भीजो और आंचल तिहे ललचा दुहावती सारी। अगमुख रहती अनत नहीं चितवती, ज्यों गद हारे थकित जुआरी। राधा रानी के विरह व्यथा का वर्णन कर रही हैं। ललिता जी ने कहा, हम तो वैसे थोड़ी बहुत ठीक भी है, जैसे तैसे जी रही हैं, परंतु महारानी की स्थिति सबसे अधिक दुखी और मलिन है। उनके हृदय का अंचल आनंद कीड़ा करने के श्रम से उत्पन्न श्री हरि के पसीने से भीग गया था। कहीं उस पसीने की गंध छूट न जाए, इसी लालच से वह अपनी साड़ी को आज तक बदली नहीं है, धुलवाती नहीं है। सदैव नीचे की ओर मुख झुकाए रखती है, आंखें उठाकर भी कहीं नहीं देखती। उनकी यह करुणामयी दशा उस दुखी जुआरी की भांति है जो अपनी सारी पूंजी जुए में हार गया हो। ज्यों गत हरि थकित जुआरी। सूर्य जी ने क्या अलंकार दिया है। उनकी करुणामयी दशा उस दुखी जुआरी की भांति है जो सारी पूंजी जुए में हार गया हो। राधा रानी के बाल बिखरे हुए रहते हैं, मुख इस प्रकार को नहाया हुआ है जैसे तुषार की मारी हुई कमलनी हो। जब बहुत अधिक ओस पड़ती है तो कमलनी मर जाती है, पौधे मुरझा जाते हैं। विरह व्यथा से पहले ही वह मरना संति, उद्धव के ज्ञान उपदेश ने तो उन्हें और जला दिया है। प्रीतम के वियोग से ब्रज विनीताएं किस प्रकार जीवित रह सकती हैं, हे उद्धव यह प्रीतम से कहना। इतनी चिट्ठी जब ललिता जी ने लिखी तो श्री उद्धव रोने लगे, थर-थर कांपने लगे। थर-थर कांपते हुए कहते, अब अति चकितवंत मन मेरो, आयो हो निर्गुण उपदेशन, भयो सगुन को चेरो। जो ज्ञान कहो गीत को, तुम्ही न परसियो नेरो। श्री गोपियों का कृष्ण के प्रति अनन्य अटूट प्रेम देखकर बहा विभोर उद्धव कहते हैं, हे गोपियों, अब मेरा मन अत्यंत आश्चर्यचकित हो रहा है। मैं यहां आया तो था निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देने, किंतु तुम्हारे अनन्य प्रेम से अभिभूत होकर मैं भी सगुण ब्रह्म का दास बन गया हूं। मैंने तुम्हें गीता का जो ज्ञान योग बताया था वह तो तुम्हारा तनिक भी स्पर्श न कर सका। तुम संघानियों को मैं गीता को उपदेश देता रहा, पर अपनी अज्ञानता पर मैं बहुत बहुत लज्जित हूं, पछताप है और कुछ भी नहीं कह पा रहा हूं। श्री हरि ने मेरे अहम अज्ञान को दूर करने के लिए मुझे जहां दूत बनाकर भेजा है, कृष्ण के नाते से तुमने मुझे भी अपना ही व्यथित जानकर और मान देकर मुझे अत्यधिक 6 महीने से मेरा प्रेम का पोषण किया। उद्धव का योग का बेड़ा गोपियों के प्रेम सागर में पूरी तरह डूब गया। श्री उद्धव जी स्वयं प्रेम मार्ग अपनाकर उठ करके मथुरा की ओर चले।
आचार्य सुखदेव ने भी श्रीमद् भागवत में कहा है कि श्री उद्धव ने भगवान से कहा, हे प्रभु मैं ब्रज की लता पता बनना चाहता हूं। श्री कृष्ण ने कहा क्यों? ताकि उन लताओं उन तृण बिंदुओं पर श्री गोपियों के चरण पड़ेंगे तो मैं पवित्र हो जाऊंगा, मुझे प्रेम प्राप्त हो जाएगा। चरी न सकित मग ढुलत धरत पग अवति बैठत उठत तावरी। सूर प्रभु आनी मिलहु जग न कीर्ति होई रावरी। श्री गोपियों ने कहा, उद्धव हम तुम्हारे पैर लगती है, फिर भी कृष्ण का प्रेम संदेश लेकर इस ब्रज में एक बार चक्कर अवश्य लगाना। श्री गोपियों को विश्वास है कि भगवान एक बार जरूर प्रेम की कोई चिट्ठी लिखेंगे। सच मानना उद्धव, कृष्ण के बिना हमें न रात की नींद आती है न भोजन अच्छा लगता है। एकटक मार्ग को निहारते निहारते आंखों में झाई पड़ गई है। जब सभी गोपियां पीछे रह गईं तो श्री किशोरी जी उद्धव के साथ थोड़े मार्ग में आगे आगे बढ़ी। ये बात आगे चल के खुलेगी। श्री राधा रानी ये बात उद्धव से कह रही है चलते चलते। यद्यपि वही वृंदावन है, वही कुंज वन है, वही यमुना है, वही सुंदर सांवरी ये बावरी सी राधा है, लेकिन एक श्याम के बिना कुछ भी अच्छा नहीं लगता। राधा रानी दिन रात श्याम श्याम कृष्ण कृष्ण रटती हुई इधर उधर फिरती रहती है। पागलों की तरह कुछ भी बकती रहती है, कुछ भी बोलती रहती है। पग कहीं रखना चाहती है, पग रखा कहाँ जा रहा है। उद्धव के साथ चल रही, पैर कपकपा रहे हैं, उठते बैठते चक्कर आते हैं। किशोरी जी कहती उद्धव एक बार कृष्ण को मुझसे मिलवा दो बस। यदि तुमने ऐसा किया तो संसार में तुम्हारा यश होगा। संसार में कौन कवि ऐसा है, कौन कवि कौन लेखक ऐसा खत लिख सकता है जैसा खत जैसे पाती श्री गोपियों ने भगवान के लिए लिखी। ये पाती क्या थी? मानो साक्षात दुख का समुद्र था। ये पाती क्या थी? मानो प्रेम का उमड़ता हुआ समुद्र था। इस पाती को उकेरा है संसार में सूर्य जी ने। पाती लिखी जा रही थी, माँ यशोदा ने भी अपनी कुछ बातें कही। माता यशोदा उद्धव से कहती है मैं तुम्हारे पैर लगती हूँ, मेरी इतनी बात श्याम से जाकर कह देना भैया। इतनी दूर हुए तुमने अपने माता और पिता को क्यों भुला दिया? जिस दिन से मनोहर शरीर वाले श्याम मधुपुरी गए उस दिन से नैन रूपी प्यासा पपिहा दर्शन रूपी जल के लिए अकुला आ रहा है। जो जो तुम्हारे खेलने के स्थान है उन्हें देख देख कर नंद मुरझा जाते हैं, रोते हैं। अगर कभी वे प्रातः गोदोहन के लिए खिरक में जाते हैं गाय दूने के स्थान पर, तो दूसरों के लड़कों को जब गाय दूते देखते हैं तो श्री कृष्ण को याद कर कर के बस प्राण ही निकले, ऐसी स्थिति बन जाती है। बड़े अधीर हो जाते हैं। पता नहीं मैं कब श्री कृष्ण को देखूंगी अपने कोमल कोमल हाथों से दधी माखन ले लेकर खाते हुए। माता यशोदा ने कहा
उद्धव इतना तो जरूर कहना कि हे कन्हैया, जब इसी तरह तड़पता हुआ मुझे छोड़ करके जाना था तो तुम फिर यहां आए क्यों थे? अगर कान्हा देवकी के जाए हैं तो यदुकुल नंदन है तो मैं कुछ भी नहीं होती हूं, तो मथुरा से यहां आए क्यों थे? क्यों उन्होंने दूध दही माखन की चोरी की? क्यों बन मन गौ बस्सों को चराया? क्यों अघासुर अरष्टी को मारा? क्यों कालिया नाग का फन कुचल कर विष से जलते हुए सखाओं को जिलाया? क्यों पए पीते हुए पूतना के प्राण हरे? क्यों हमेशा मुझ जशोदा का मन बहाया करते रहे? ये सब ना करते तो शायद मेरे प्रेम प्रीति का इतना नाता न जुड़ता। कान्हा से कहना कि लोगों के बहकाए में आकर पराये क्यों हो जाते हो भैया? माता यशोदा गायों को देख करके कहती है, मोहन से कहना सभी गायों को घेर ले और कहीं और जाके छोड़ दे। ये यहाँ रहकर ये सब इधर उधर भटकती रहती हैं, किसी का कहना नहीं मानती हैं। जो गाय श्री कृष्ण के स्पर्श में थी, जो गाय सीधे श्री कृष्ण की सेवा में थी या श्री कृष्ण उनकी सेवा करते थे, वह गाय किसी भी ग्वारिया के हाथ नहीं आती है, इधर उधर मारी मारी भटकती है। जरा अपनी मुरली की टेढ़ तो लगा दे। ये सब भटकी हुई गाय एक वन से दूसरे वन में कुछ खोजती भटकती रहती है। कहाँ हो कृष्ण, कहाँ हो कृष्ण? कन्हैया से कहना अपनी गायों को समझाकर उनकी संभाल कर ले। हे कृष्ण, तुम तो सारे जग के जीवन हो, संसार का प्रतिपादन करने वाले हो, ऐसा होकर इतनी निठुराई क्यों कर रहे हो? इन गायों की तो भैया संभाल करी जाओ। तुम्हें याद है तुमने कहा था, माँ मैं इस परिवार में जन्मा हूं तो गौ सेवा के लिए जन्मा हूं, तो फिर ये गैया है तो ले जाओ। उसी समय कुछ ग्वारिया माँ यशोदा के सामने आकर के रोने लगे। जिनमें सुबाहु और बलिष्ठ थे वह दोनों के दोनों रो रहे हैं, थर थर कांप रहे हैं। माँ यशोदा सुबाहु और बलिष्ठ उनके सुबाहु इत्यादि ग्वारियों को देख करके, सुबल इत्यादि को देख करके कहती है, भैया तेरे जो मित्र हैं अब ये भोजन नहीं करते हैं, बस जीने मात्र के लिए नेक सा भोजन करते हैं। सभी ग्वाल वालों के हृदयों में बिछुड़न की पीड़ा है। ये कृष्ण काहे हो गए हैं? अपने मित्रों की तो संभाल कर जा। यदि तू एक बार आ जाएगा तो इनका सब दुख दूर हो जाएगा। इन तेरे ग्वारिया मित्रों के मन में और इनके शरीर में कोई उत्साह उमंग नहीं है कृष्ण। माँ यशोदा कहती है, एक बार आकर के इन पत्तों के दोने में धनुषण दूध पी जा। कन्हैया मैं गैयाओं की सौगंध खाकर के कहती हूं, अधिक देर तक तुझे गोकुल में मैं रोकूंगी नहीं लाला। थोड़ी सी देर देख करके हम तुझे तुरंत विदा कर देंगे लाला, तुझे कोई रोकेगा नहीं। तू राजकाज करने के लिए गयो है लाला, अपने जीवन जी। तू जहां भी रहे खुश सुख से रहे, लाखों वर्ष तेरी उम्र हो, बस तू एक बार गोकुल में आ जा। माँ यशोदा श्री कृष्ण को आशीष देती है, हे नंद लाडले जहां भी रहो करोड़ों वर्षों तक जीवित रहो।
कहियो जसुमती की आशीष, जहां रहो नंद नंद लाड़लो, जीवो कोटि बरीस। मुरली दई दोहने दृत भरी, ऊधो हरि लई शीस। माँ ने कृष्ण की प्यारी मुरली दी और गायों की जो गैयाएं भगवान को बहुत प्रिय थी, उन गैयाओं का धृत दिया। उन्होंने उसे आदर पूर्वक अपने सिर पर धारण किया। कृष्ण से कहना ये धृत उन्हीं गायों का है जो उन्हें बहुत प्रिय है। श्री उद्धव के चलने का समाचार सुनकर 10 दिशाओं के ग्वाल वालों की टोलियां मिलने आई। उनके जाने से सारा ब्रज बिखरा बिखरा अस्त व्यस्त उजाड़ सा हो गया। 6 महीने तक श्री उद्धव के कारण ब्रज में एक प्रकार से उत्सव ही मनाया जा रहा था। जैसे उद्धव जाने लगे भगवान को संदेश के लिए, सारा ब्रज वैसे ही उजड़ गया जैसे पहले से भी ज्यादा उजड़ गया। सब भयानक रो रहे थे। उद्धव को जाते हुए देख रहे थे, क्योंकि उद्धव श्री कृष्ण के प्रतिनिधि बन के गए थे। इतना दुख तो श्री कृष्ण के जाने में नहीं था, जैसे श्री कृष्ण का मित्र आया था इतना दुख, क्योंकि गोपियां पूरी तरह कन्फर्म थी कि भगवान अब नहीं आएंगे। यदि आते तो पाती ही क्यों भेजते। इतने महान प्रेम का दान सूर्य जी ने दिया है। आगे की कथा को हम लोग कल कहेंगे। जय श्री राधे।